सबसे बड़ी खामी ये है कि हमारी 50% आबादी जो हमारी महिलाएं हैं उनको कम से कम 10 साल वेट करना पड़ेगा इस रिजर्वेशन को हासिल करने के लिए, क्योंकि इस बिल में अगर आप देखें तो ये कहा गया है कि इसके लिए पहले खसूसी डील ये होगा सेंसस के बाद नए सिरे से डिलिमिटेशन के बाद फिर ये लागू होगा। इसका मतलब ये है कि शायद 2029 से पहले तो कोई उम्मीद नहीं और मुमकिन है कि 2034 तक भी ये जा सकता है। अगर ये इतना लंबा सिलसिला है कि इसमें 10 साल तक लग सकते हैं ये रिजर्वेशन इम्प्लीमेंट करने में, तो इसके लिए स्पेशल सेशन की क्या ज़रूरत थी? ये तो सर्दियों में भी लाया जा सकता था। गवर्नमेंट पहले हमें ये समझाएं कि जिस बिल को इम्प्लीमेंट करने के लिए शायद 10 साल का वेट करना होगा, उसके लिए स्पेशल सेशन की कोई ज़रूरत नहीं थी। हम तो सोच रहे थे कि स्पेशल सेशन बुला के अभी पास होगा और इस इलेक्शन में लागू करेंगे, लेकिन बिल पढ़ने के बाद पता चला कि इसमें कम से कम 10 साल लगेंगे इसको इम्प्लीमेंट करने में। किसको इसके तहत रिजर्वेशन मिलनी चाहिए, क्या इसमें सब रिजर्वेशन होना चाहिए, पार्लियामेंट में बहस हो जाए, उस पर हम सारी बातें कर लेंगे। सर, आपने खुद कहा कि राज्यों की कुछ में प्रॉब्लम है, सुपरमैन में 7 दिन का, लेकिन फारूक साहब कहते हैं कि पाकिस्तान से बात करो। क्या आपको नहीं लगता कि इस वक्त पाकिस्तान से बात करना जब आतंकवाद? हमने हमेशा कहा है कि बातचीत के लिए माहौल बनाना होगा, और बातचीत के लिए माहौल बनाना वो सिर्फ भारत या इंडिया की जिम्मेदारी नहीं है। बातचीत के लिए माहौल बनाने में ज़्यादा जिम्मेदारी पाकिस्तान की बनती है, और रजौरी जैसे वाक़यात, कोकरनाग जैसे वाक़यात, श्रीनगर जैसे हमले अगर ये होते रहे तो जाहिर सी बात है कि बातचीत के लिए माहौल बनेगा नहीं। मैं भी आज कहता हूँ बातचीत के हक़ में हम सब हैं, लेकिन बातचीत के लिए माहौल बनाना ये अकेले इस मुल्क की जिम्मेदारी नहीं है। हमारे जो पड़ोसी मुल्क है उनको बातचीत का माहौल बनाने में कदम उठाने होंगे, जो फ़िलहाल हमें कोई कदम दिखते नहीं हैं। At the end of the day, he claims that it is on the basis of an ongoing investigation that he has made this claim. One, if it is an ongoing investigation, then I think it would have been appropriate for him to wait for the investigation to complete, because he has now preempted the findings of the investigation. That said, if he has evidence to support the claim that he has made, then I would humbly suggest to him that he suggest this evidence, that he share this evidence with the international community, because otherwise relations with Canada have always been very good. This runs the risk of damaging a very strong bilateral relationship, which would be very unfortunate. मिस्टर अब्दुल्ला, जैसे कि आपने कहा कि पड़ोसी देश से बात होनी चाहिए, मगर जैसे मैंने कहा जनाब कि बात करने के लिए माहौल बनना चाहिए। माहौल अभी है नहीं। हम हमेशा बातचीत के हक़ में रहे हैं, आगे भी बातचीत के हक़ में रहेंगे। मुझे हमेशा अटल बिहारी वाजपेयी साहब के वो अल्फाज याद आते हैं कि हम अपने दोस्त बदल सकते हैं, हम पड़ोसी नहीं बदल सकते। वो मुल्क हमारा पड़ोसी रहेगा ही रहेगा, चाहे हम कुछ भी करें, लेकिन बातचीत के लिए एक माहौल बनाना ज़रूरी है, उसमें उस मुल्क को काम करना होगा। मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ कि आने वाले इलेक्शंस में आप गुपकार की तरफ से लड़ेंगे या फिर इंडिया लाइन? आपने कहीं इलेक्शन का ब्यूगल बजते हुए सुना? मैंने तो नहीं सुना। ब्यूगल बजेगा, आप मुझसे सवाल करिए। जम्मू रीजनल पार्टीज डिमांडिंग जम्मू एज एन इंडिविजुअल स्टेट, और उनका कई बार ये चीज़ रहता है कि कश्मीर को जो है वो मोर प्रायोरिटीज दी जाती हैं। कई बार कश्मीर सेंट्रिक पार्टीज कश्मीर की तरफ से जो है जम्मू को डोमिनेट किया जाता है, डिस्क्रिमिनेशन होती हैं। आपको क्या लगता है अगर जम्मू की जो अलग स्टेट की जो मांग की जा रही है, जो जम्मू की रीजनल पार्टीज मांग रही हैं, अगर ये बन जाती है तो कश्मीर को क्या नुकसान होगा और जम्मू को क्या नुकसान? मैं इन सवालों का जवाब देता नहीं। जो बंटवारा होना था जम्मू कश्मीर का वो हो गया है। हम उस बंटवारे को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट गए, अब आप नए बंटवारे का यहाँ सिलसिला शुरू कर रहे हो। मैंने इस जवाब में पढ़ना ही नहीं है। I've already answered it. There are flaws in this bill.
We would work to get those flaws corrected. The fact that it is going to take so long to implement is in itself a major flaw of the bill. I don't see how it will be possible for us to unilaterally announce a support for a bill that we believe still has gaps in it.